स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुकुल वॉरियर क्लासेस में। आज हम आपको विटामिन्स का थर्ड पार्ट जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आपको ये थर्ड पार्ट हम देंगे, ठीक है। तो चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है और जो भी क्वेश्चन है ये मैंने आपके प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट से ही निकाले हुए हैं, कुछ हमारे खुद के बनाए हुए नोट्स में से हैं। तो आप अच्छे से पढ़िए और जिस भी स्टूडेंट ने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में देख ले, क्योंकि सारे क्वेश्चन अगर किसी ने अच्छे से देखा है, पढ़ा है, तो वहीं से वो सीख लेगा और यहाँ पे अच्छे से उसका एनालिसिस कर सकता है। तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन आर। तो मैंने आपको बता के रखा है कि विटामिन्स कितने टाइप के होते हैं, इनको कैटेगराइज कितने टाइप में किया गया है। तो विटामिन्स को टू टाइप में कैटेगराइज किया गया है, एक तो फैट सॉल्युबल, दूसरा वाटर सॉल्युबल। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी वाला, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैट सॉल्युबल विटामिन आर। तो इसमें से फैट सॉल्युबल विटामिन के कौन कौन से होते हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिन मैंने आपको बताया था कि 4 टाइप के होते हैं, ए डी ई के। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी मैंने दे के रखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस वजह से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, थर्ड आपका क्वेश्चन है नियासिन इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन। जो ये केमिकल नेम है वो किस विटामिन का केमिकल नेम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर आपका ए विटामिन बी3, ये आपका है नियासिन का केमिकल नेम है, इसी का नियासिन केमिकल नेम है। और इस विटामिन में आपको निकोटीन, इस विटामिन में आपको निकोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द विटामिन दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम पेलाग्रा डिसीज। तो मैंने आपको बताया था पेलाग्रा डिसीज जो आपकी होती है वो स्किन डिसीज होती है, जो कि किस विटामिन और कौन सी विटामिन इस डिसीज से हमको प्रोटेक्ट करती है, वो विटामिन है बी3, ठीक है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा बी3। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिनॉल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन। तो किस विटामिन का जो केमिकल नेम है वो रेटिनॉल है। तो यहाँ पे विटामिन ए जो है उसका नेम रेटिनॉल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आपको आपका डाटा बचा रहे हैं, आपका समय भी बचा रहे हैं, तो जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ही फास्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं तो इसमें आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। विटामिन सी इज प्रेजेंस इन, विटामिन सी किस किस में पाया जाता है। तो विटामिन सी जो है आपके जितने भी साइट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें पाया जाता है। तो आपका इस तरीके से जो आपका ना ऑप्शन डी हो गया वो आपका हो गया, क्योंकि जो विटामिन सी होता है वो टमाटो में भी पाया जाता है, पपाया में भी पाया जाता है, गुआवा में भी पाया जाता है। तो इन तीनों जितने फ्रूट्स हैं, इन ये जितने भी फ्रूट्स हैं वो कौन से फ्रूट्स हैं, साइट्रस फ्रूट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए वॉज डिस्कवर्ड इन विच ईयर। तो विटामिन जो ए है आपका वो किस ईयर में डिस्कवर हुआ था, 1912 में हुआ था। किसने किया था, पैट्रिक गॉलैंड हॉपकिंस ने किया था, ठीक है। ये नोबेल प्राइज विजेता है और नोबेल प्राइज कब मिला था इनको, 1929 को मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीवर डैमेज इज कॉज ड्यू टू द ओवरडोज ऑफ विच विटामिन। किस विटामिन के ओवरडोज से लीवर डैमेज हो जाता है। तो आपको पता है किस विटामिन में निकोटीन पाई जाती है, बी3 में पाई जाती है निकोटीन, और निकोटीन की अधिक मात्रा आपको नुकसान पहुंचाती है लीवर को। तो ये विटामिन बी3 आपकी हो गई। एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से अगर आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सब्सटेंस दैट मेक्स अ विटामिन मेटाबॉलिकली इन्फेक्टेड, ठीक है। तो जो विटामिन्स होते हैं उनके जो वर्क होता है उसको अगर कोई इन्फेक्टेड करेगा तो कौन करेगा, तो जो भी करेगा वो एंटी विटामिन कहलाएगा, ठीक है। तो इस
तरीके से आपका जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द विटामिन विच आर एसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन की हेल्थ के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? तो ब्रेन की हेल्थ के लिए जितने भी बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन है वो सारे जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया था B1 B2 B3 ये सब क्या है, आपके बी कॉम्प्लेक्स की विटामिन है। यहाँ पे B6 B9 और B12 है। तो ये तीनों आपके ब्रेन के लिए, ब्रेन की हेल्थ के लिए जिम्मेदार हैं। इस तरीके से आपका आंसर हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ, ये देखिए वन लाइनर भी हमने कुछ डाल के रखे हैं। तो पहला वन लाइनर है, द स्टडी ऑफ विटामिन इज नोन एज। विटामिन की स्टडी को क्या कहते हैं? विटामिनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज नोन एज द एंटी इन्फेक्टिव विटामिन। ठीक है, तो इसका आंसर है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द सोर्स ऑफ विटामिन ए इन लीफी वेजिटेबल। जितने भी पत्तेदार हरी सब्जियां होती हैं उनमें विटामिन ए पाया जाता है। तो उसको कहते क्या है? ठीक है, उनका सोर्स क्या होता है? तो ये कैरोटीन जो होता है वही सोर्स होता है, और जो सब्जियों में पीला रंग का जो पदार्थ होता है उसी को हम लोग कैरोटीन कहते हैं। ठीक है, जो येलो टाइप का जो पदार्थ होता है वो कलर होता है, ठीक है, जो पीला वर्णक होता है उसी को हम लोग कैरोटीन कहते हैं, और वही हमारा विटामिन ए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो विच इज द विटामिन गिविंग येलो कलर टू मिल्क। मिल्क में येलो कलर किसकी वजह से होता है? विटामिन B2 की वजह से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनपॉलिश्ड राइस इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन B1। ठीक है, जो अनपॉलिश्ड राइस होता है वो किसका सोर्स अच्छा होता है, किस विटामिन का सोर्स अच्छा होता है? तो उसमें थायमिन विटामिन बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, विटामिन B1। B1 का जो केमिकल नेम है वो थायमिन है। विच विटामिन इज यूज फॉर एलिसा टेस्ट। जो एलिसा टेस्ट होता है वो एड्स में यूज होता है, और एड्स में कौन सी विटामिन यूज करी जाती है? एड्स जो एलिसा टेस्ट होता है उसमें कौन सी विटामिन यूज करी जाती है? विटामिन B7, जिसको बायोटीन के नाम से जानते हैं। विच विटामिन कंटेन कोबाल्ट। तो आपको पता है कि जो विटामिन B12 है उसका नाम ही साइनो कोबाल्ट है। ठीक है, तो इसमें ही कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कौन सी विटामिन आपके जो वॉन्ड होते हैं उनको हील करता है? तो विटामिन C जो होता है वो आपके जितने भी वॉन्ड होते हैं उनको हील करता है। ठीक है, विच विटामिन हेल्प्स टू हील वॉन्ड्स। तो विटामिन C जो है वो आपको हेल्प करता है वॉन्ड्स को हील करने में। विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। तो ये हर किसी बच्चे को पता है कि विटामिन के जो होता है वो रुधिर का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर होती है उसके लिए विटामिन C जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो कैल्शियम का एब्जॉर्ब, जो कौन सा विटामिन है जो एब्जॉर्ब करता है? वो विटामिन D है जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन D हर किसी को पता है सनलाइट होता है। मेटल प्रेजेंस इन विटामिन B12। तो अब देखिए B12 मैंने अभी बताया था, उसमें B12 को क्या कहते हैं? साइनो कोबाल्ट मीन। ठीक है, तो अब उसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो ये कोबाल्ट एक क्या है? मेटल नहीं है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इस वजह से मेटल प्रेजेंस इन विटामिन B12 कौन सा? कोबाल्ट। एनीमिया इज कॉज्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ। तो जो एनीमिया जो बीमारी है, डिसीज है, वो किसकी वजह से होती है? तो B12 की वजह से होती है, जिसमें कोबाल्ट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्कर्वी इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ, स्कर्वी जो डिसीज है वो किसकी वजह से होती है, तो वो विटामिन सी की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इतने ही क्वेश्चन है। तो आशा करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।